नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एजो स्पॉट पर। यहाँ हम अपने स्टेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज हमने एक नया टॉपिक उठाया आपका बीक्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हमने देखी हैं जिनके अलग अलग तरह के बीक्स भी होते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कार्निवोरस बर्ड्स। बर्ड्स दैट फीड ऑन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से जानवर होते हैं आपके, जिनके अंदर रिब्स पाई जाती हैं, ठीक है। Birds that feed on vertebrates have strong hooked beaks with the upper part protruding over the lower part। अब ये बगल में आप देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। इसकी बीक क्या है, हुक की तरह एक है ना, और जो लोअर पार्ट है उसको अपर पार्ट ने कवर कर रखा है, और इसकी बीक कैसी होती है, हुक की तरह। Birds of prey such as eagles and falcons and scavengers such as vulture are example। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ईगल, फैल्कन एंड वल्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका ग्रेनिवोरस बर्ड्स। इसके नाम से पता लग रहा है कि वो बर्ड्स जो ग्रेन्स पर फीड होते हैं, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ बर्ड्स फीड मेनली ऑन सीड्स। ये बर्ड्स किस पर फीड होते हैं, ज़्यादातर सीड्स पर। इन मैनी केसेस दे हैव अ शॉर्ट रॉबस्ट बीक दैट एंड इन अ कोनिकल शेप। इनकी शॉर्ट बीक होती है और कोन शेप की, जिसकी हेल्प से ये किसी भी ग्रेन को चोंच मारकर तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, गोल्डफिंच, स्पैरो एंड कैनरीज। तो नेक्स्ट है आपका frugivorous birds। They usually have short curved beak with a specialized tip for extracting the edible part of seeds। इनकी बीक कैसी होती है, कर्व्ड होती है। जैसे हमारा तोता होता है ना, उसकी बीक कर्व होती है और छोटी होती है इनकी चोंच। और द लोअर पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ बीक इज फ्लैट एंड शार्प। और जो इसका नीचे का पार्ट होता है, पिक्चर में देखिए, जो नीचे का पार्ट है वो क्या आपका फ्लैट है ना, जिसकी हेल्प से ये हार्ड फ्रूट्स को भी आराम से तोड़ सकते हैं। In addition, they are the only birds capable of moving the upper part of the beak independently। और यही सिर्फ वो बर्ड हैं जो अपर पार्ट ऑफ बीक अपना आराम से मूव कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, पैरट्स, पैराकीट्स और कोकाटूज, मकाउस। नेक्स्ट है आपका वेडिंग बर्ड्स। दीज आर वाटरफॉल दैट हैव स्ट्रॉन्ग बीक। हाँ, इनकी खास बात क्या होती है कि जो बर्ड होती है खास तरह की होती है, क्या करती है, अपनी चोंच को अंदर रखती है पानी के, और अपना जो हेड होता है उसको पानी के बाहर रखते हैं, ठीक है। और ये इनवर्टिब्रेट्स पर फीड होते हैं। दीज आर वाटरफॉल दैट हैव लॉन्ग बीक विद डिफरेंट शेप। ये वाटरफॉल बर्ड्स हैं जो डिफरेंट बीक, लॉन्ग बीक होती है और डिफरेंट शेप्स की होती है इनकी बीक्स। Adapted to searching for invertebrates at the bottom of the pond and marshes while keeping their head। जो आपको बताया अभी कि इनवर्टिब्रेट्स को फीड करते हैं और अपना हेड बाहर रखते हैं, और अपनी चोंच होती है वो अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपका क्या है, स्टॉक, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, या फिर स्पून बिल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका फिल्टर फीडिंग बर्ड्स। अब दीज बर्ड्स हैव वाइड फ्लैट बीक्स। इनकी बीक कैसी होती है, वाइड होती है, चौड़ी होती है और फ्लैट होती है। इन सम केसेज सच एज फ्लैमिंगो, आपके सामने फ्लैमिंगो दिखाई दे रहा है। दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर बेड। ये नदी के आसपास, पॉन्ड के आसपास अपना खाना ढूंढ लेते हैं। दीज बीक्स हैव अ फिल्टरिंग सिस्टम। ये इनमें खास बात होती है कि इसके अंदर क्या होता है, फिल्टरिंग सिस्टम होता है, जो क्या करता है, इनको जो भी चीज़ चाहिए होती है ना, खाने योग्य जो होती है, वो सिर्फ वही लेते हैं, और जो भी कचड़ा वगैरह होता है वो उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। दीज बीक्स हैव अ फिल्टरिंग सिस्टम वेयर बाय द बर्ड रिमूव द वाटर एंड सेपरेट आउट द ऑर्गेनिजम्स ऑन विच दीज बर्ड्स फीड। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है आपके, स्वॉन्स एंड डक्स आर द एग्जाम्पल। अब है आपका नेक्टरिवोरस बर्ड्स। दीज बर्ड्स फीड ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स बाय इंसर्टिंग देयर बीक्स इनसाइड देम। अब नेक्टर क्या होता है ये पता है आपको, फ्लावर्स के अंदर से जो बर्ड्स होती है ना, वो अपनी चोंच डालकर उसके अंदर से उसका रस निकालती हैं, ठीक है, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं। अब ये बर्ड क्या करती हैं, चोंच डालकर अपना नेक्टर निकालती हैं, जिसको ये फीड करती हैं, ठीक। दे टेंड टू हैव थिन लॉन्ग बीक्स। इनके बीक कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है और लॉन्ग होती है। ऑल्दो द शेप कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फ्लावर दे फीड ऑन। और शेप चेंज हो सकता है फ्लावर के फीडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। देयर आर सम स्पीसीज ऑफ हमिंग बर्ड। और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, आपका ये हमिंग बर्ड है दैट फीड ऑन फ्लावर्स इनएक्सेसिबल टू मोस्ट एनिमल्स। अब ये उन फ्लावर्स तक भी पहुंच सकते हैं जहाँ आपके जानवर नहीं पहुंच सकते, और जिसकी वजह से ये पॉलिनेशन का भी काम करते हैं। दे डिपेंड ऑन ईच अदर इन परफेक्ट सिम्बायोसिस। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। देयर आर सेवरल वेज ऑफ हंटिंग इंसेक्ट। काफ़ी तरीके होते हैं इंसेक्ट्स को हंट करने के लिए, शिकार बनाने के लिए। In the case of birds that hunt insect in the air, they do so with their mouths open। अब वो बर्ड जो एयर में अपना शिकार करते हैं
वो कैसे करते हैं, अपना मुंह खुला रख के। देयरफॉर द बीक इज यूजुअली शॉर्ट, वाइड एंड फ्लैट। इनकी बीक जो होती है वो कैसे होती है, छोटी होती है, चौड़ी होती है। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड द स्वेलो एंड द स्विफ्ट। इनके ये दो एग्जाम्पल है, स्वेलो बर्ड और स्विफ्ट बर्ड। अदर बर्ड्स प्रीफर टू कैच इंसेक्ट व्हेन दे आर स्टिल। और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं वो एक जगह टिके रहते हैं। दीज हैव शॉर्ट स्ट्रेट थिन बीक्स। और इनके बीक्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और थिन होते हैं, पतले होते हैं। सच एज द बी ईटर और रॉबिन। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, बी ईटर और रॉबिन। सम मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट बर्ड्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बर्ड्स के बारे में। पिकॉक हैव क्रेस्ट ऑन देयर हेड। पिक्चर में दिख रहा है कि पिकॉक के हेड पर क्या होता है, क्रेस्ट होता है। पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। पिकॉक एक नेशनल बर्ड है। दे डांस एंड क्राई अलाउड बिफोर द रेन। और बारिश होने से पहले ये डांस करते हैं और अपना जो भी आवाज़ें निकालते हैं। पैरट हैव ग्रीन फेदर एंड रेड बीक एंड लव टू ईट चिलीज एंड गुआवा। और पैरट्स के पास क्या होता है, ग्रीन फेदर होता है और रेड बीक होती है। चोंच इनकी कैसी होती है, लाल होती है। और इनको चिली और गुआवा पसंद है। दे लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस। इनको लोगों की आवाज़ें निकालना पसंद होता है। क्रो बीक एंड फेदर आर ब्लैक इन कलर। क्रो की बीक और फेदर कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। पिजन हैव ग्रे फेदर एंड पिंक लिम्ब। पिजन के पैर पिंक होते हैं और जो फेदर होते हैं उनकी ग्रे होती है। वल्चर यूज टू ईट डेड एनिमल्स मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट। और जो वल्चर होते हैं वो डेड और डिकिंग एनिमल्स पर फीड करते हैं, जिसकी वजह से जो उनका वातावरण होता है वो स्वच्छ हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।